तो चलो कूली एंड वॉर 2 की बात अब वो कर लेते हैं। आज बॉक्स ऑफिस में 8वां दिन चल रहा है एंड फर्स्ट हाफ वीक का फाइनल डे है। भाई देखेंगे फर्स्ट हाफ वीक दोनों ने क्या वर्ल्ड वाइड में बिजनेस है वो करके दिखाया है। क्या हमें इससे ज्यादा उम्मीद थी या फिर नहीं, एंड कूली एज अ लाइफ टाइम कहां पे फिनिश है वो कर सकती है, क्या वो एवरेज है, क्या वो हिट है, क्या वो सुपर हिट है। एंड लोकेश एंड रजनीकांत एज अ कॉम्बो हमें क्या इससे थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी। एंड तमिलनाडु एज अ लाइफ टाइम ये कहां पे फिनिश है वो कर सकती है। एंड साथ में वार 2 एज अ लाइफ टाइम कहां पे फिनिश है वो कर सकती है। एज हम टोटल ऑफ कितना बिजनेस है वो हो चुका है, आगे हम जानने की कोशिश वो करेंगे। और हाँ नेक्स्ट टाइम अब आगे वार 2 एंड कूली एक ही एपिसोड में हम बात है वो करेंगे। तो बात करते हैं आगे, बट उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, जो चैनल पर पहले वो विजिट कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो क्या कर रहे हो, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह इस वीडियोस के लिए। सबसे पहले देखेंगे वार 2। ट्यूजडे भाई मेकर्स ने ऑफिशियली नंबर अगेन शेयर किया एज अ हिंदी। भाई ये देखकर अच्छा लगा, हमें लगा था कि अब शायद ऑफिशियली नंबर नहीं आएगा, बट एज अ ट्यूजडे ऑफिशियल नंबर आया। मे बी ये एक रीजन हो सकता है कि उनको पता है मंडे टू ट्यूजडे हमें थोड़ा सा जंप आपको देखने को मिला है, प्राइस कम, पीवीआर आईनेक्स 99 149 एंड चलो ट्यूजडे के दिन ऑफिशियल नंबर शेयर वो कर देते हैं। एंड 7.50 CR नेट कलेक्शन एज अ मंडे ओनली हिंदी एंड 8.50 CR नेट कलेक्शन एज अ ट्यूजडे, हमें थोड़ा सा यहाँ पे जंप है वो देखने को मिला है। एंड टोटल ओनली हिंदी नेट जाएगा 146 CR एंड टोटल ऑफ वोट सिर्फ हिंदी अप्रोक्स 62 लाख एंड टोटल तेलुगु 60 CR नेट है वो जाने वाला है पहले 6 दिन एंड टोटल हिंदी प्लस तेलुगु 206 CR एज अ नेट कलेक्शन। हाँ ये मेकर्स के नंबर है, ठीक है। तो इंडिया ग्रॉस जाएगा 252 CR एंड ओवरसीज 65.50 CR एंड टोटल वर्ल्ड वाइड 317.50 CR। 317 करोड़ से ज्यादा है वर्ल्ड वाइड में बिजनेस है वो हो चुका है पहले 6 दिन में। अब वो वन करते हैं कूली ने पहले 6 दिन वर्ल्ड वाइड में कितना बिजनेस है वो कर लिया है। सबसे पहले देखेंगे एज अ स्टेट वाइज। तमिलनाडु 107 CR एज अ ग्रॉस फर्स्ट हाफ 6 डेज, एपी तेलंगाना 55.50 CR, कर्नाटका 33 CR, केरला 22.50 CR एंड रेस्ट ऑफ इंडिया 32.50 एंड टोटल वर्ल्ड वाइड जाएगा टोटल इंडिया ग्रॉस जाएगा सबसे पहले 250.50 CR। तो फाइनली यहाँ पे कूली ने एज अ इंडिया 250 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस बिजनेस है वो कर ली है। एज अ ओवरसीज 158 CR एंड टोटल ऑफ वर्ल्ड वाइड जाएगा 408 CR, जो हमारे पास एज अ डिटेल्स रिपोर्ट है। मेकर्स के अकॉर्डिंग एज अ वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट जाएगी पहले 6 दिन अप्रोक्स 434 CR। अब लेट्स सी सन पिक्चर हमें दिस फ्राइडे यानी कि टुमारो के दिन हमें ऑफिशियली पोस्टर देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो क्या दोनों ने जो 6 दिन में बिजनेस किए हैं तो क्या हम सुपर हिट की उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें कूली की, एपी तेलंगाना ऑलमोस्ट 85% रिकवर हो चुका है एंड ऐसा लग रहा है कि अभी बिजनेस अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट नजर है वो आ रही है। तो सेकंड ऑफ वीकेंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रहने वाला है। एपी तेलंगाना या तो एवरेज या तो भाई हिट है वो जा सकता है। भाई बात करें तमिलनाडु एटलीस्ट 200 CR के आसपास भाई ग्रॉस बिजनेस है वो करना ही होगा। जी हाँ 200 CR के आसपास है तमिलनाडु। यस कितना है 107 CR। अगर आप बीजे की लास्ट की 2 फिल्में देखोगे, चाहे वो लियो हो या फिर दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्यों ना हो, दोनों ने 200 CR प्लस तमिलनाडु ग्रॉस बिजनेस है वो करके दिखाया था। अगर यहाँ से 200 CR के आसपास हमें ग्रॉस बिजनेस आपको देखने को नहीं मिलता है, विच मीन्स कि तमिलनाडु यहाँ पे कूली फ्लॉप जाने वाली है। भाई कर्नाटका फ्लॉप हो चुकी है पहले से ही एंड केरला बाकी बचा रेस्ट ऑफ कि नॉर्थ इंडिया ये एवरेज या फिर हिट है वो जा सकती है। एंड ओवरसीज की बात करें या एवरेज या फिर हिट एंड टोटल ऑफ वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 72% रिकवर हो चुका है। जी हाँ 72% पहले 6 दिन में ये रिकवर है वो हो चुकी है। तो यहाँ से भाई सुपर हिट या फिर हिट जाना हमें एक इम्पॉसिबल टाइप नजर है वो आ रहा है एंड कहीं ना कहीं ब्रेक इवन करने के लिए कूली को 600 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड बिजनेस है वो करना ही होगा। जी हाँ 600 CR के आसपास एज अ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, जो कि ये इतना भी ज़्यादा इजी नंबर है वो नहीं रहने वाला है। एंड ये मैंने बिफोर रिलीज कहा था लाइक जेलर टाइप लाइफ टाइम बिजनेस करना होगा, लियो टाइप एज अ वर्ल्ड वाइड बिजनेस है वो करना होगा।
एंड क्या अब आ पाएगा भाई? थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट नजर है वो आ रहा है। हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है कि नहीं, पॉसिबल तो है, पर नेक्स्ट वीकेंड, दिस वीकेंड स्पेशली सेकंड हाफ एक अच्छा होल्ड एंड एक बिग जंप है वो दिखाना होगा। वही बात करें यहाँ पे वॉर 2 की, ऑलमोस्ट 60% भाई रिकवर हो चुके हैं एंड नेक्स्ट वीकेंड, दिस वीकेंड एक अच्छा होल्ड एंड सैटरडे संडे एक बिग जंप है वो दिखाना होगा। नहीं तो एपी तेलंगाना तो डिसास्टर हो चुकी है पहले से ही एंड ओवरऑल लग रहा है कि पिक्चर फ्लॉप जाना तो कंफर्म ही है। अब बात करते हैं डे नंबर 7 एंड यस्टरडे क्या बिजनेस है वो करके दिखाया है। सबसे पहले वॉर 2 हिंदी 5 करोड़ नेट कलेक्शन एंड तेलुगु 1 CR के आसपास है, टोटल 6 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन वो करके दिखाया है। एंड ये मैंने कल सुबह कहा था 30 to 40% में भी हमें गिरावट है वो देखने को मिल सकती है कंपैरिजन टू ट्यूसडे, जो कि ऐसा कुछ करके दिखाया भी है। एंड टोटल जाएगा डे नंबर 7 तक ओनली हिंदी 151 CR एज अ नेट कलेक्शन एंड तेलुगु 61 CR, टोटल जाएगा 212 CR फर्स्ट ऑफ डे नंबर 7 एंड वर्ल्ड वाइड नियरली 326 CR समथिंग अराउंड। मूव ऑन करें अब कूली की ओर। डे नंबर 7 7.50 CR एज अ इंडिया ग्रॉस, ओवरसीज 2.50 एंड वर्ल्ड वाइड 10 CR, टोटल जाएगा हमारे पास क्या नंबर है 408 एंड टोटल जाएगा 418 CR एंड मेकर्स के अकॉर्डिंग 444 CR। ये कुछ शब्द की बात करें, फिगर वो रहने वाली है। दोनों की बात करें, देखो बिफोर रिलीज हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई दोनों फिल्में वर्ल्ड वाइड में 1,000 करोड़ कमाई है वो कर सकती है, ये बिगेस्ट क्लैश है वो रहने वाला है। एंड अभी पता कितना जा रहा है, पहले 7 दिन की बात करें वर्ल्ड वाइड 800 CR बिलो भाई बिजनेस है वो जा रहा है। अब तो लग रहा है कि एज अ लाइफ टाइम बिजनेस शायद दोनों ऐड करके भी 1,000 करोड़ हमें शायद देखने को ना मिले। जी हाँ, 1000 CR के आसपास। तो देखो रिव्यू, रिएक्शन, वर्ड ऑफ माउथ दोनों की बात करें अच्छा नहीं गया। यही एक कारण रहा कि मंडे दोनों हमें क्रैश बिजनेस है वो देखने को मिला, चाहे वो कूली हो या फिर वॉर 2 क्यों ना हो। एंड ये भाई एक रिस्पेक्टेबल बिजनेस है वो नहीं है। वॉर 2 की बात करें, स्पाई यूनिवर्स का प्रोजेक्ट, 2 बड़े सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन एंड यश राय फिल्म का भाई प्रोजेक्ट एंड काफ़ी हमें कम बिजनेस है वो देखने को मिला है उम्मीद के मुताबिक। एंड स्पाई यूनिवर्स उनके लास्ट दो प्रोजेक्ट यश राय फिल्म के, चाहे वो टाइगर 3 हो, एक अच्छा बिजनेस है वो नहीं किए। एंड आफ्टर दिस वॉर 2 भाई बात करें यहाँ पे कूली की, भाई उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी बिफोर रिलीज कि यार ये कॉलीवुड की पहली पिक्चर होगी जो शायद 1,000 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड में कमाई है वो कर सकती है। लोकेश रजनीकांत जी एक साथ आ रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ लग रहा है कि लियो एंड जेलर वो भी लाइफ टाइम ये ओवरटेक है वो नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं आज अपने 8वें दिन क्या बिजनेस है वो आ सकते हैं। लग रहा है कि 8.5 करोड़ के आसपास वॉर 2 एंड साथ में कूली दोनों की कमाई है वो आ सकती है एज अ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। जी हाँ, इंडिया ग्रॉस नहीं, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आज 8.5 करोड़ के आसपास बिजनेस है वो आ सकता है। एंड टोटल जाएगा 335 CR समथिंग अराउंड एज अ वॉर 2 एंड 2 CR नंबर हियर एंड देयर वो जा सकता है। एंड 426 CR समथिंग अराउंड एज अ कूली एंड 2 CR नंबर हियर एंड देयर वो जा सकते हैं। मेकर्स के अकॉर्डिंग ये नंबर जाएगा 450 CR समथिंग अराउंड। तो ये कुछ हफ्तों की बात करें, स्टेटस है वो रहने वाला है। अब सभी की नजरें होंगी सेकंड ऑफ वीकेंड, क्या हमें एक बड़ा जंप है वो देखने को मिलेगा। देखो दिस वीकेंड की बात करें, कोई बड़ी पिक्चर रिलीज है वो नहीं हो रही है, तो ज़्यादा कुछ शोज रिड्यूस है वो नहीं किए जाएंगे। तो लेट्स सी कोई हमें बड़ा जंप देखने को मिलता है या फिर नहीं। बाकी अभी के लिए इतना ही। हाई सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए